नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लेसन टू का पार्ट टू। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस के बारे में और मुख्तलिफ उसके काइंड जो सेंटेंस की होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टाइप्स हैं मज़ीद फर्दर सेंटेंस की जो कि आज के पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस जान लेते हैं। सेंटेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कह सकते हैं जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि कंप्लीट हमें मीनिंग मिल जाती हो उस जुमले से। हमें मालूम चल जाता हो कि कहने वाला जो है वो क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सब्जेक्ट जो यहाँ पर आई है और सब्जेक्ट ये कहना चाहता है कि वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल बात क्लियर है। मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है कि वो मीनिंग हमें समझ में ना आती हो। तो दैट्स वाई इट इज़ सेंटेंस। ठीक है, तो अब चलते हैं मज़ीद फर्दर टाइप्स की तरफ कि और टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। टाइप्स के अंदर ये कि सिंपल एक हो सकता है सेंटेंस, कंपाउंड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मज़ीद फर्दर तीन टाइप्स के अंदर या तीन टाइप्स के अंदर वो डिवाइडेड है। तो सिंपल सेंटेंस कोई भी सेंटेंस ऐसा कि जिसके अंदर हमें एक ही सेंटेंस के अंदर हमारा मीनिंग पता चल जाए। जैसे कि ये लाइक आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसके पॉइंट्स पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या कि जी वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक ही वक्त के अंदर हमें एक ही सेंटेंस के अंदर फॉर द मोमेंट जो है हमें हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने अपने एक ही टाइम के अंदर जो है एट अ टाइम जो है हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर दिया। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट एक तो है, एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस की और कौन कौन सी समझने वाली बातें हैं कि सिंपल सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है। जैसे कि इसके अंदर आई है, मौजूद है, एक सब्जेक्ट ज़रूर होगा और एक वर्ब भी ज़रूर होगा उसके अंदर। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर प्ले है, वो एक वर्ब मौजूद है हमारे पास। तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है और यूजुअली अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर कहने वाला ये कहता है कि आई प्ले क्रिकेट, तब भी सॉरी आई प्ले खेलता हूँ, तब भी सेंस काफ़ी हद तक कंप्लीट था और किसी किसी की अवाम नहीं थी कि वो खेलता है। ठीक है, अब नया सवाल पैदा हो सकता है कि वो क्या खेलता है। देन फिर वो हमें बताता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन इसने हमें ये तो बता दिया कि मैं खेलता हूँ, साथ में एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि वो खेलता ज़रूर है लेकिन वो क्रिकेट खेलता है। तो इसलिए यह यहाँ कह सकते हैं कि वो यूजुअली अदर इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है सिंपल सेंटेंस के अंदर। अगर आई प्ले तक भी होता और यहाँ फुल स्टॉप होता, सेंटेंस कंप्लीट होता, तो भी ये सेंटेंस मुकम्मल था। इसे हम एक सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। तो ये एक सेंटेंस है और ये मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। इसके एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर भी दी है। वी प्लेड फुटबॉल इन द पब्लिक ग्राउंड। ठीक है, वी प्लेड, हम खेल रहे थे या हमने खेला। ठीक है, तो यह सेंटेंस मुकम्मल था। फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, वी प्लेड फुटबॉल, और फर्दर ऑन मिल गई कहाँ फुटबॉल खेली, इन द पब्लिक ग्राउंड। फुटबॉल खेली गई कहाँ पर, पब्लिक ग्राउंड के अंदर। अगर यहाँ पर भी स्टॉप होता, फुल स्टॉप, तो भी बात कंप्लीट थी। अगर यहाँ पर भी होता तो बात कंप्लीट थी। ठीक है, यहाँ के बाद से फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ये भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ये भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर आफ्टर ज्वाइन टुगेदर बाय अ कंजक्शन टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर दो सिंपल सेंटेंस जो है आपस में ज्वाइंट होता है। ठीक है, एक कंजक्शन के जरिए। कंजक्शन क्या होता है इसको हम अभी आप देख लेते हैं। और मज़ीद जो जब लेसन आएगा कंजक्शन का तो इंशाल्लाह तफसील से कंजक्शन भी पढ़ेंगे कि कंजक्शन होते क्या है। लेकिन अभी फिर भी हम समझ लेंगे कंजक्शन, अभी एग्जांपल में देखेंगे, पता चल जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन हम किसे कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस सिंपली दो या दो से ज़्यादा जो है सिंपल सेंटेंस होते हैं जो आपस में ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। इसमें समझने की बात क्या है कि ईच सेंटेंस जो है पार्ट है द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हर सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा। ये बात हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है वो एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है, तभी वो एक सेंटेंस मुकम्मल होता है और उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस आपस में ज्वाइंट होते हैं
कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब है दोनों सेंटेंस के अंदर, ईच सेंटेंस का मतलब दोनों सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। तो यही बात हम यहाँ समझ रहे हैं कि ईच सेंटेंस पार्ट, हर यानी कि सेंटेंस का जो हिस्सा है यानी दोनों सेंटेंस एंड अ सब्जेक्ट एंड अ सॉरी वर्ब, उसके अंदर दोनों के अंदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, दोनों के अंदर वर्ब होना चाहिए। समटाइम्स बोथ सब्जेक्ट्स आर द सेम एंड समटाइम्स दे आर डिफरेंट। अब इस सब्जेक्ट जो है डिपेंड करता है कंडीशंस के पर कि या तो दोनों सेंटेंस के अंदर सेम भी हो सकता है एक ही सब्जेक्ट से। अगर मैं आई के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों सेंटेंस के अंदर आई इस्तेमाल हो सकता है, और अगर ही के बारे में बात हो रही है तो दोनों सेंटेंस में ही हो सकता है। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि एक सेंटेंस के अंदर आई के बारे में बात हो रही हो और दूसरे सेंटेंस में ही के बारे में बात हो रही हो, तो सब्जेक्ट जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम मज़ीद समझ लेते हैं, जैसे कि आई प्ले कराटे, एक सेंटेंस यहाँ मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप दे दें यहाँ पर, तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इट इज़ सिंपल सेंटेंस कि मैं कराटे खेलता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है, माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये अलग सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है सिंपल जो कि मैंने ज्वाइन किया किससे, कंजक्शन के जरिए, लिखा हुआ कंजक्शन। ये बट जो है वो कंजक्शन है, मैं कराटे खेलता हूँ लेकिन मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो दिस इज कंजक्शन, और ये दो सिंपल सेंटेंस, दिस वन एंड दिस वन, दे आर टू सिंपल सेंटेंस, दे आर ज्वाइन टुगेदर विद द कंजक्शन दैट इज बट। ठीक है, बट के साथ ये ज्वाइन है दो सिंपल सेंटेंस। अब जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट जो है वो या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है दोनों सिंपल सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है और इसके अंदर माई सन सब्जेक्ट है, यानी कि डिफरेंट जो है वो डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। यहाँ मेरे बेटे की बात हो रही है और यहाँ मेरी बात हो रही है। ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, इस कंपाउंड सेंटेंस है, दिस इज अ पूरा कंपाउंड सेंटेंस। और आपको पता है सेंटेंस तब मुकम्मल होता है कि जब फुल स्टॉप लगा होता है। तो फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है तो इट मीन्स कि इस आई से लेकर यहाँ तक ये एक ही सेंटेंस है जो कि दो सिंपल सेंटेंस के जरिए ज्वाइन हुआ है इस कंजक्शन के जरिए, और ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन चुका है। फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया इसके, और इस दो सिंपल सेंटेंस या हम कह सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक आई है एक माई सन है, और दोनों ही के अंदर वर्ब है, एक प्ले यहाँ पर है और प्लेस यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों जगह वर्ब भी है। दूसरे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आई एम लर्निंग नाउ, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक, और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, यानी कि मतलब कोई उसका फ्रेंड है उसको बुलाने आया है, पहले वो शायद खेल रहा हो सकता है, मैं खेल रहा था, वो खेलते हुए छोड़कर मैं वापस आ गया हूँ, और जब मैं वापस आ गया हूँ अपने घर पर तो मेरे पीछे मेरा दोस्त भी आ गया जी बनाने के लिए दोबारा कि आओ जी खेलने, क्यों नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूँ नाउ आई एम लर्निंग नाउ, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ और अब मैं आई एम नॉट कमिंग बैक, और अब मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आप लोग खेलें, मैं वापस अब नहीं आऊँगा खेलने के लिए, मतलब कहने का ये। ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस है, आई एम लर्निंग नाउ, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, या फुल स्टॉप अगर होता है एक सिंपल सेंटेंस था, आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं वापस नहीं आ रहा या मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, ये एक्चुअली फ्यूचर टेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं वापस नहीं आ रहा या वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया। इन दो सिंपल सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ। ठीक है, जिससे द कंजक्शन, तो इसके साथ ज्वाइन किया तो अब फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं आएगा, फुल स्टॉप इधर आ जाएगा। अब एक फुल स्टॉप की वजह से ये पूरा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है, और इसमें दो सिंपल सेंटेंस हैं और इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स सेम है, जैसा कि हमने बताया कि इनमें या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के अंदर जो है वो वर्ब भी मौजूद है। ठीक, चलते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं हैज़ टू और मोर क्लॉजेस, इसमें दो क्लॉज होते हैं। ठीक है, सेंटेंस आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट होती है और क्लॉज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग्स कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसमें एक तो लेकिन दो जब क्लॉज होंगे तो एक मेन क्लॉज होगा उसके अंदर और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, मेन जिसके अंदर बिल्कुल मेन मीनिंग्स होंगी, जो कहना चाहता होगा उस जुमले के अंदर तमाम बातें उसके अंदर मौजूद होंगी, दिस इज द मेन क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट जो है वो उसका सब ऑर्डिनेट होगा, सब ऑर्डिनेट का मतलब उसका हेल्पर समझ लें या उसको सपोर्ट करने वाला समझ लें, तो दूसरा क्लॉज होगा उस मेन क्लॉज को सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बारे में मज़ीद फर्दर बता रहा होगा
इस क्लॉज के बारे में। तो मेन क्लॉज जो है विच कंटेन्स द मेन आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन मीनिंग्स होती हैं इसके अंदर, मेन आइडियाज होता है, जैसे कि हमजा इज हैप्पी, जैसे इस कंप्लीट सेंटेंस और ये हमें बता रहा है कि हमजा जो है वो खुश है, हमजा इज हैप्पी, फुल स्टॉप है, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमजा क्यों हैप्पी है, ठीक है, ये हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में लेंगे। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, विच एड्स मोर इन्फॉर्मेशन, इस क्लॉज के अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है, बट द मेन आइडिया अबाउट द मेन आइडियाज, इस मेन आइडियाज के बारे में फर्दर मीनिंग्स होती है। हमजा खुश है, पर हमजा क्यों खुश है, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है, हमजा इज हैप्पी बिकॉज ही सिक्योर्ड फुल मार्क्स, उसने पूरे मार्क्स 100% मार्क्स हासिल कर लिए हैं अपने किसी सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो बहुत खुश है इस वजह से कि उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं। तो अब इसमें देखें दो क्लॉज है या दो सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस यहाँ मुकम्मल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब नया सेंटेंस या क्लॉज शुरू हुआ तो उसमें बिकॉज एक कंजंक्शन है जिसने इसको जॉइन टुगेदर किया हुआ है, और ये ही इक्वल टू फुल मार्क्स, उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि तकरीबन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसमें भी अब कंजंक्शन के ज़रिए हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया हुआ है, और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया हुआ है कंजंक्शन के ज़रिए। अब इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि देखिए इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों की मीनिंग सेम चेंज हो सकती हैं, ठीक है, होती हैं, अगर ये कह सकते हैं आप, ठीक है। आई एम लर्निंग नाउ, मैं अपना लर्निंग कर रहा हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगा, ठीक है। अब इस जुमले के अंदर इसके बारे में फर्दर नहीं बताया गया कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या लर्निंग कर रहा हूँ, क्यों लर्निंग कर रहा हूँ, कैसे लर्निंग कर रहा हूँ, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना बताया गया कि मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फिर कराटे खेलता हूँ, और यहाँ इस जुमले के अंदर मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, ये अदर इन्फॉर्मेशन है। ये एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कराटे खेलता हूँ, एक अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। लेकिन इसके अंदर जो है सेकंड क्लॉज जो है वो फुल डिपेंडेंट है फर्स्ट क्लॉज के ऊपर। इस सेकंड क्लॉज के अंदर जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो फर्स्ट क्लॉज के बारे में दी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मोर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द मेन आइडियाज़, मेन क्लॉज के बारे में। जैसे कि इसमें बताया कि हमजा हैप्पी है, हमजा खुश है, लेकिन हमजा क्यों खुश है, हमजा इसलिए खुश है कि वो उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ख़ासकर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है अक्सर लोगों को जो है वो इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो आई होप कि आपके समझ में आज का टॉपिक आ गया है। तो अगर आपको पसंद आ गई मेरी वीडियो तो काइंडली इसको आप लाइक कर दें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको पूरी तौर पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।